भगवान एक ऐसा शब्द है जो आज तक कोई नहीं जान पाया। बस यह एक विश्वास मात्र है कि भगवान है, लेकिन भगवान के द्वारा ही बनाया गया प्रकृति एक ऐसी शक्ति है जो पूरी जगत को संचालित करता है। प्रकृति, जल, वायु, पेड़ पौधों के द्वारा ही मनुष्य का जीवन संभव है, लेकिन प्रकृति में अनेक घटनाएं घटती हैं। पौधों के द्वारा ही हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जिससे मनुष्य का जीवन संभव है। पेड़ पौधे ताजी हवा, फल फूल देकर हमेशा मानव का कल्याण करते हैं। लेकिन आपने कभी यह सुना है कि पौधे भी मांसाहारी होते हैं? यह प्रश्न अपने आप में एक आश्चर्य है, क्योंकि अधिकांश पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश तथा पानी से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि कुछ पौधे मांसाहारी भी होते हैं और कीड़े मकोड़ों को अपना शिकार बनाते हैं। वह उनमें से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व न मिलने के कारण पोषक तत्व की भरपाई के लिए यह पौधे छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करके अपने जाल में फंसाकर पोषक तत्व को प्राप्त करते। मांसाहारी पौधों की खोज सर्वप्रथम 1875 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन ने इन पौधों के बारे में लिखा है। कुछ पौधों में न केवल छोटे जीवों को पकड़ने की क्षमता है, बल्कि उन्हें पचाकर उनमें मौजूद पोषक तत्वों को अवशोषित करने की भी क्षमता है। यह बात उन्होंने 100 साल से ज्यादा समय पहले कही, परंतु आज भी मांसाहारी पौधों को देखकर अचंभा महसूस करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पीचर। इस पौधे का वानस्पतिक नाम नेप्थीस खासियाना है। यह पौधा मुख्यतः असम के खासी पहाड़ियों में पाया जाता है। इस पौधे की पत्ती घट या कलश के रूप में विकसित हो जाती है, जिसके मुंह पर पत्ती का ही एक ढक्कन होता है। इस कलश में एक प्रकार का मरकंद यानी मीठा पदार्थ होता है, जिससे कीड़े मकोड़े इसकी ओर आकर्षित होते हैं और इन्हें खाने की कोशिश करते हैं। इसे खाने के लालच में घट के अंदर उतरते हैं। कलश की तली में पाचक द्रव होता है। कीट कलश में प्रवेश करते ही फिसलकर उस द्रव में डूबकर मर जाते हैं। उसके बाद इनका विघटन होता है और पोषक पदार्थ मिलकर द्रव में आ जाते हैं। इसके बाद पत्ती इन्हें सोख ले जाती है। नंबर 2, वेनस फ्लाईट्रेप। इस पौधे का वानस्पतिक नाम डायोनिया मसिपुला है। यह पौधा मुख्य रूप से अमेरिका के कैरोलिना क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके पत्ते 2 भागों में बटे होते हैं और दोनों मध्य एक उभार वह दरवाजे के कब्जे की तरह कार्य करते हैं। पत्ते के दोनों भागों की सतह पर संवेदनशील बाल जैसे रेशे होते हैं। इनमें से कोई कीड़े मकोड़े इनके संपर्क में आते हैं या छूते हैं, पत्ते के दोनों भाग तुरंत बंद हो जाते हैं और कीट को अपने भीतर कैद कर लेते। कीट को पूरा पचाने के पश्चात पत्ते के दोनों भाग पुनः खुल जाते हैं और अन्य शिकार की प्रतीक्षा में लग जाते हैं। नंबर 4, इस पौधे का वानस्पतिक नाम ड्रोसेरा है। यह पौधा हमारे देश के अनेक भागों में पाया जाता है। इसके पत्तों पर अनेक रेशे निकले हुए रहते हैं, जो एक चिपचिपा रस पैदा करते हैं, जो सूरज की रोशनी की ओस के कणों के समान चमकता है। इन चमकती बूंदों की ओर कीट आकर्षित होते हैं और स्पर्श करते ही चिपक जाते हैं। इसके पश्चात कीटों को छटपटाने में लंबे रेशे सक्रिय हो जाते हैं और वे चारों तरफ से कीट को जकड़कर बंदी बना लेते हैं। इन रेशों से एक प्रकार का पाचक द्रव भी निकलता है, जो कीटों को पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। पाचन पूर्ण होने पर यह पुनः सीधे हो जाते हैं और अगले शिकार की प्रतीक्षा में लग जाते हैं। नंबर 5, कोबरा लिली। इस पौधे का वानस्पतिक नाम डार्लिटोनिया कैलिफोर्निया है। यह पादप मुख्यतः उत्तर कैलिफोर्निया तथा ओरिगोन में पाया जाता है। कोबरा लिली इस पौधे का नाम इसलिए पड़ा चूंकि इसकी ट्यूबुलर पत्तियां कोबरे के फन के आकार की होती हैं। पत्ती का ऊपरी भाग फूले हुए गुब्बारे के समान होता है। इसी फूले हुए गुब्बारे के नीचे एक छोटा रास्ता होता है, जहां पर कीट आकर बैठते हैं तो फंस जाते हैं। इस पौधे की एक और विशेषता है कि यह पाचक एंजाइम नहीं पैदा करता, जबकि उसके स्थान पर बैक्टीरिया एवं प्रोटोजोआ कैद कीट के पोषक तत्वों को ग्रहण करने की सहायता करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपनी राय और सुझाव देने के लिए कमेंट ना भूलें।